तो इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमारा फार्मर एमसी एल दिखाई देता है, जो अपने फार्म की सब्जियों को तैयार देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब एल इन सब्जियों को रॉयल कैपिटल में बेचने जा सकता है। और एल इन सब्जियों को पैक करके निकल ही रहा होता है कि तभी एल की फार्मिंग स्किल मैक्स आउट हो चुकी होती है, जिसे देखकर एल का दोस्त टेस्टा भी हैरान हो जाता है, क्योंकि एक फिशरमैन होते हुए भी इसकी लेवल एल से बहुत कम है। पर तभी इन्हें पता चलता है कि एल की अटैक पावर बहुत बढ़ चुकी है, जिसे देखकर टेस्टा कहता है कि एल के दूसरे स्टेटस भी बहुत बढ़ गए हैं। पर तभी एल को याद आता है कि ये तो रॉयल कैपिटल के लिए जा रहा था, इसलिए एल टेस्टा को इग्नोर करके बिना देरी करे निकल जाता है और रास्ते में भूख लगने पर गाजर खाते हुए जा ही रहा होता है कि तभी एल को एक एस रैंक ड्रैगन दिखाई देता है, जो कुछ बेचारे एडवेंचरर को परेशान कर रहा होता है। इसलिए एल इस ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए अपना गाजर ही दे मारता है, जिससे इस ड्रैगन के तो चीथड़े हो जाते हैं। लेकिन एल के इस सिग्मा गाजर को कुछ भी नहीं होता है और रॉयल कैपिटल की तरफ निकल जाता है, जिसे देखने के लिए ये एडवेंचरर आते हैं, पर इन्हें सिर्फ घोड़ा गाड़ी के निशान ही मिलते हैं और सोचते हैं कि ये बंदा आखिर था कौन, जो एक एस रैंक ड्रैगन को एक हमले में ही निपटाकर गायब हो गया। जिसके बाद ही हमारा वन गाजर मैन रॉयल कैपिटल में आ जाता है, लेकिन तभी एक किडनैपर लड़की को उठाकर भागने की कोशिश करता है, जिसे गेट के बाहर जाने से पहले ही एल इस लड़की को बचा लेता है। लेकिन इससे किडनैपर का माथा खराब हो जाता है और एल को मारने की धमकी देने लगता है, लेकिन एल इस किडनैपर को ही लपेट लेता है, जिसे देखकर सोचता है कि एल की फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ चुकी है, जो इसके बहुत काम आने वाली है। जिससे ये लड़की भी एल से इम्प्रेस हो जाती है और ये लड़की एल से नाम पूछ ही रही होती है कि अपना हीरो इसे सॉरी कहकर चले जाता है, क्योंकि इसे लौंडियाबाजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी अपने सिग्मा को बस अपने काम पर फोकस करना है। इसलिए एल जल्द ही अपनी सारी सब्जियां एक दुकान वाले को बेच देता है, जिससे एल को राहत मिलती है और सोचता है कि इसे वापस घर जाकर दूसरी फसल को भी पानी देना है। पर एल जब वापस जा ही रहा होता है कि तभी इसे गेट पर ही रोक दिया जाता है, जिनसे पूछने पर एल को पता चलता है कि इन्होंने सिर्फ उसी लड़की के कहने पर एल को रोका है, जो एल को बताती है कि ये रॉयल कैपिटल की प्रिंसेस फ्लोरीन मेजस है। जिसे सुनकर एल भी अपना नाम बताता है और पूछता है कि एक प्रिंसेस को एल जैसे गरीब से क्या काम हो सकता है। तब फ्लोरीन बताती है कि एल को रॉयल हाउस होल्ड के लिए काम करना चाहिए, जिसे सुनते ही एल सोचता है कि इसे ये काम बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए फ्लोरीन से ये कहकर भागने की कोशिश करता है कि एल जैसा गरीब इस काम को डिजर्व नहीं करता है, जिसके लिए अब एल को यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन फ्लोरीन भी एल को दबोच लेती है और पूछती है कि एल किस वजह से काम नहीं करना चाहता है, जबकि एल इस काम को एक्सेप्ट करके एक फार्मर से ज्यादा पैसे कमा सकता है। जिसे सुनकर एल कहता है कि इसे पैसे की नहीं पड़ी है, एल अपने छोटे फार्म में फार्मिंग करके खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा है। जिसे सुनते ही फ्लोरीन कहती है कि इस पागल को फार्मिंग से इतना ही लगाव है तो फ्लोरीन जितनी चाहे उतनी फार्म फील्ड एल को देने के लिए तैयार है। पर एल तो कहता है कि फ्लोरीन इतनी सारी फील्ड इस गरीब को क्यों देना चाहती है, जिसका जवाब देते हुए फ्लोरीन बताती है कि एल ने जिस किडनैपर को धूल चटाई थी उसका एवरेज स्टेटस 500 का था, पर इस पागल को तो एवरेज स्टेटस का मतलब ही नहीं पता होता है। तब फ्लोरीन बताती है कि एक ऑर्डिनरी इंसान का एवरेज स्टेटस 50 होता है और एडवेंचरर का 130, नाइट कैप्टन का 600 और लेजेंडरी हीरो का एवरेज स्टेटस 1000 होता है। इसलिए फ्लोरीन एल का भी एवरेज स्टेटस पूछती है, लेकिन एल को याद आता है कि इसका एवरेज स्टेटस तो 60,000 से भी ज्यादा है, जिसे एल ये सोचकर नहीं बताता है क्योंकि फ्लोरीन एल को जाने नहीं देगी। पर तभी वही एडवेंचरर आ जाते हैं और बताते हैं कि कोई एस रैंक ड्रैगन को हवा में ही खत्म करके गायब हो गया, जिसका पीछा करने पर इन्हें घोड़ा गाड़ी के निशान के अलावा कुछ नहीं मिला। जिसे सुनकर फ्लोरीन सोचती है कि घोड़ा गाड़ी तो सिर्फ एल ही लेकर आया था और एल ड्रैगन को मारने जितना पावरफुल भी है, यानी वो हीरो एल ही है। लेकिन अपना गरीब हीरो तो इनकी कहानी सुने बगैर ही फुर हो जाता है। जिसे देखकर फ्लोरीन कहती है कि आज तो बच गया एल, पर मैं तुम्हारा पीछा ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली हूँ। लेकिन तभी एक नाइट आकर बताता है कि फ्लोरीन को जल्द ही पैलेस में जाना होगा, क्योंकि इन्हें पता चला है कि हेल जोन से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर का ग्रुप इनकी तरफ ही बढ़ रहा है। जिसे सुनकर किंग यानी फ्लोरीन के डैड कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हेलजोन के डिमोन किंग को हराने के बाद इंसानों और मॉन्स्टर्स ने आपस में समझौता कर लिया था ताकि दोनों स्पीसीज वाले शांति से रह सके। पर इनका एडमिनिस्टर सेसिल बताता है कि पूरा डिमोन समाज इस समझौते से खुश नहीं है, इसलिए सब अपने किंग का बदला लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब रॉयल कैपिटल के पास वो हीरो नहीं है जिसने डिमोन किंग को हराया था। इसलिए सेसिल किंग से कहता है कि इसे और फ्लोरीन को यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन किंग कहता है कि मैं अपने लोगों को ऐसे ही मरने नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उस समझौते में इनके लोगों का कोई हाथ नहीं है। इसलिए किंग यहीं रहकर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। पर तभी बाकी नाइट्स भी कहते हैं कि ये अपने किंग को नहीं खो सकते हैं, इसलिए ये भी कहते हैं कि रॉयल कैपिटल के लोग अपने किंग के बिना कुछ नहीं है, जिसके लिए किंग और फ्लोरीन को यहाँ से जाना ही होगा। ये सुनकर किंग को अपने लोगों की भलाई के लिए मानना ही पड़ता है, जिसके बाद ही अपना हीरो दिखाई
दिखाई देता है, जो थकने के बाद भी अपनी स्ट्रेंथ से दरवाजा गलती से तोड़ देता है। पर तभी टेस्टा आकर बताता है कि मॉन्स्टर का ग्रुप इनकी तरफ ही बढ़ रहा है, इसलिए सारे विलेज वाले सेफ जगह जा रहे हैं। पर इस हीरो को तो अपनी फसल की पड़ी होती है और टेस्टा को ये कहकर चला जाता है कि ये जल्द ही इनके पास आ जाएगा। जिसके बाद एल को ये देखकर खुशी होती है कि इसकी सारी फसल सही सलामत है, लेकिन एल देखता है कि सारे मॉन्स्टर्स तो विलेज को इग्नोर करके डायरेक्ट रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें देखकर एल सोचता है कि ये इसमें कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि इन्हें संभालने का काम रॉयल कैपिटल का है। पर रॉयल कैपिटल ही नहीं रहेगा तो एल किसको अपनी फसल बेचेगा। जिसके बाद ही किंग और फ्लोरीन दिखाई देते हैं, जिन्हें सेसिल इन नाइट्स के साथ किसी सेफ जगह पर ले जा रहा होता है। लेकिन इस सुनसान जगह पर आते ही ये गद्दार अपना असली रंग दिखा देता है और इन सभी को मारते हुए बताता है कि सेसिल तो बस एक फेक नाम है, इसका असली नाम तो वेंडेड है, जो डीमन समाज का अगला किंग है और वेंडेड आराम से इन सभी को खत्म कर सकता था। और वेंडेड चाहता है कि इसे रॉयल कैपिटल सही सलामत मिले ताकि वेंडेड किंग को मारकर और किंग का भेष बदलकर वेंडेड आराम से दोनों स्पीसीज पर राज कर सकता है। इसलिए अब वेंडेड को इनका कोई काम नहीं है। पर वेंडेड के अटैक से बचने के लिए दोनों बाप बेटी भी अपना पूरा दम लगा देते हैं, लेकिन इस शैतान के सामने इनका मैजिक कुछ नहीं कर पाता है और वेंडेड इन्हें खत्म करने के लिए एक और हमला करता है। पर तभी अपना देसी किसान कुल्हाड़ी लेकर एंट्री लेता है, जो अपनी फार्मिंग स्किल को अटैक की तरह यूज करता है, जिसे देखकर वेंडेड भी हैरान हो जाता है कि ये देसी लोग आखिर आते कहां से है। पर तभी वेंडेड एल पर भी हमला करने लगता है, जिसे भी एल आराम से पकड़कर वापस फेंक देता है, जिससे वेंडेड को पता चल जाता है कि एल ने ही वेंडेड के ड्रैगन और उस किडनैपर को निपटाया था और अपने फुल फॉर्म में आते हुए कहता है कि आज ये अपने दादा का चाचा का सबका बदला लेकर ही रहेगा। पर अपने फुल फॉर्म में अटैक करने के बाद भी एल के एक ही मुक्के में ढेर हो जाता है और बाकी मॉन्स्टर्स भी अपने किंग को सस्ते नशे करते हुए देखकर भाग जाते हैं। जिसके बाद ही सब पैलेस में दिखाई देते हैं और किंग एल से कहता है कि फ्लोरीन और रॉयल कैपिटल को बचाने के बदले में ये एल को कुछ भी देने के लिए तैयार है। अगर एल की जगह मैं होता तो जरूर वो मांगता जो तुम सोच रहे हो। पर फ्लोरीन अपने डैड को बताती है कि एल वो गरीब है जिसको अंबानी के घर से भी रिश्ता आए तो उसे ठुकरा देगा, क्योंकि इस पागल को बस अपने प्यारे फार्म में ही जिंदगी बितानी है। इसलिए फ्लोरीन कहती है कि एल को कम से कम एक फार्मिंग लैंड तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और बदले में ये बस इतना ही चाहते हैं कि एल एक एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन हो जाए, जिससे एल अपने फार्म के साथ रॉयल कैपिटल को भी संभाल सकता है, जिसे एल को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है क्योंकि इनकी खुशी के लिए एल इतना तो कर ही सकता है, जिससे एल को अपनी पीसफुल लाइफ को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन इधर आकर एल को पता चलता है कि इसके साथ तो प्रैंक हो गया है, क्योंकि उस फ्लोरीन ने फार्मलैंड के नाम पर यह बंजर जमीन पकड़ा दी है। पर यह पागल फिर भी अपना वादा पूरा करने के लिए फ्लोरीन के पास आ जाता है ताकि फ्लोरीन इसे गिल्ड में ज्वाइन करा सके। तभी एल कहता है कि क्या फ्लोरीन जैसी प्रिंसेस को रॉयल पैलेस में कोई दूसरा काम नहीं है, और अगर ये ऐसे ही एक गरीब के साथ घूमती रही तो फ्लोरीन के बारे में लोग क्या सोचेंगे। तब फ्लोरीन बताती है कि रॉयल पैलेस में इसने अपना एक डुप्लीकेट रखा हुआ है, इसलिए इसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और फ्लोरीन को लोगों से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन के इस मैजिक हेयर क्लिप से इसे कोई नहीं पहचान सकता है। तभी दोनों एडवेंचर गिल्ड में आ जाते हैं, जहां पर सब एल के कारनामों के ही चर्चे कर रहे होते हैं। पर गिल्ड में ज्वाइन होने से पहले ही इस पागल को भूख लगने लगती है, इसलिए गिल्ड सेक्रेटरी हेलेन इस गरीब को पहले खाना खिलाती है। काश हम गरीबों को भी ऐसी खिलाने वाली मिल जाती। पर तभी हेलेन कहती है कि एल एक फार्मर होते हुए एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है। तब एल बताता है कि इसे बस एक दोस्त का कर्जा उतारना है और एल साथ में फार्मिंग भी करता रहेगा। पर तभी वही बेचारे एडवेंचरर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये एल के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड है, इसलिए चाहते हैं कि जल्द ही गिल्ड ज्वाइन करके इनके साथ मॉन्स्टर्स को निपटाने चले। जिसे सुनकर एल सोचता है कि ये लोग क्यों मेरी प्यारी जिंदगी बिगाड़ना चाहते हैं। पर तभी एल को अपना मकसद यानी फ्लोरीन से किया हुआ वादा याद आता है और हेलन से पूछता है कि क्या एल के लिए कोई क्वेस्ट अवेलेबल है। तब हेलन बताती है कि एल ने जस्ट अभी ही स्टार्ट किया है, तो इसे सिर्फ जी रैंक जैसे छोटे क्वेस्ट ही मिलेंगे। और हेलन एल के कारनामे सुनकर ये साफ कह सकती है कि ये जल्द ही एसएस रैंक तक पहुंच जाएगा, इसलिए हेलन एल को क्वेस्ट की सारी डिटेल्स दे देती है। पर हेलन इस गरीब को ऐसे कपड़ों में नहीं जाने दे सकती है, इसलिए हेलन इसे फ्री में एक मैजिक रोप दे देती है जो एल के डिफेंस में बहुत काम आ सकता है। इसलिए एल बिना देरी करे अपना क्वेस्ट पूरा करने आ जाता है, जिसमें एल को कुछ रिकवरी पोर्शन कलेक्ट करने होते हैं। पर तभी एल को मॉन्स्टर का स्केल मिलता है, जिसे देखकर एल नोटिस करता है कि इस इलाके में सिर्फ पिक्सी, ग्रिफिन और ऑर्क ही मिलने की उम्मीद है। लेकिन एल को एक वार्निंग दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है कि ऑर्क का बच्चे पैदा करने का टाइम चल रहा है, इसलिए एल को इन हवसी ऑर्क से बचकर रहना होगा। लेकिन तभी एक फीमेल ऑर्क एल को देखकर सुहागरात मनाने के मूड में आ जाती है, जिसे देखकर हमारे हीरो की तो सारी सिग्मा पंती ही निकल जाती है। पर तभी इस फीमेल ऑर्क का काम खत्म करने हमारा सस्ता जोनी सीन्स आ जाता है, जिससे एल की जान में जान आती है और इन तीनों को बताता है कि इसे रिकवरी पोर्शन कलेक्ट करते वक्त किसी मॉन्स्टर का स्केल मिला है। जिसे देखकर जोनी भाई कहता है कि इन्होंने कई अफवाहें सुनी है कि एक ब्लैक ड्रैगन इस इलाके में घूमता हुआ दिखाई दिया था।
पर इन्हें नहीं लगता है कि ये बात सच है। लेकिन तभी इनके सामने एक लंबा काला ड्रैगन आ जाता है, जिसका ऑरा फील करके ही इन सभी की गीली हो जाती है, और यहाँ तक कि एल इस ड्रैगन की स्टेट विंडो को कांपते हुए देखने की कोशिश करता है। लेकिन इसके अगले ही सीन में हेलेन दिखाई देती है, जो एक बुरे सपने को देखकर उठी होती है, और हेलेन नोटिस करती है कि इसे कल काम के बाद का कुछ भी याद नहीं है। इसलिए हेलेन की मोम इसे जोनी के पास मतलब डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी एल दौड़ता हुआ आकर गिल्ड मास्टर को बात करने बुलाता है, जिसे उस ब्लैक ड्रैगन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उस ड्रैगन की अटैक पावर 2 लाख से भी ज्यादा थी, जिससे वो ड्रैगन इनकी पूरी कंट्री को पलक झपकते ही निपटा सकता है। और इन्हें पता चलता है कि उस ड्रैगन को ओरोबोरस के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन तभी ये नाम सुनते ही हेलेन को कुछ याद आता है, जिसमें हेलेन के सामने ही इसके छोटे भाई को ओरोबोरस मार देता है, जिसे सोचकर हेलेन तो बेहोश ही हो जाती है, जिसके लिए एल भी परेशान होने लगता है और हेलेन की मोम से उसका हाल चाल पूछता है। तब हेलेन की मोम बताती है कि हेलेन बिल्कुल ठीक है, पर हेलेन की मोम एल के रोब को देखकर बताती है कि हेलेन को अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं है, और इन्होंने जब हेलेन को 15 साल पहले पहली बार देखा था तब हेलेन के पास सिर्फ यही रोब था, जिसके बाद से ही इन्होंने हेलेन को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि हेलेन का कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं था। जिसे सुनकर एल कहता है कि ये उस ओरोबोरस का काम खत्म करके ही रहेगा। इसलिए एल जांच पड़ताल करने लाइब्रेरी में आ जाता है और सोचता है कि ओरोबोरस एल से बहुत पावरफुल है, जिससे एल अपनी स्ट्रेंथ से ओरोबोरस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए एल और भी बुक्स चेक करने जाता है, लेकिन ये लाइब्रेरियन एल को इन बुक्स का एक्सेस नहीं देती है, क्योंकि एल की एडवेंचर रैंक अभी कम है। पर तभी इस गरीब की हेल्प करने फ्लोरिन आ जाती है, जिसे देखकर लाइब्रेरियन एल को बुक्स देखने देती है, और दोनों को ढूंढने पर पता चलता है कि 15 साल पहले भी ओरोबोरस ने एक विलेज पर हमला किया था, लेकिन उस विलेज को खत्म करते ही ओरोबोरस वहां से गायब हो चुका था, और छानबीन करने पर लोगों को मॉन्स्टर स्केल के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए एल डिसाइड करता है कि बाकी की जांच पड़ताल उसी विलेज में जाकर करनी होगी। इसलिए कंपनी देने ये जिद्दी प्रिंसेस भी एल के साथ आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आते ही एल को एक आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करने पर एल को एक लड़का दिखाई देता है, लेकिन फ्लोरिन इस लड़के को नहीं देख पाती है, क्योंकि ये लड़का एक स्पिरिट होता है जो बताता है कि इसका नाम राय है, और एल इसे सिर्फ इसलिए देख सकता है क्योंकि एल ने राय का ही रोब पहन रखा है। इसलिए एल फ्लोरिन को भी इस रोब के अंदर ले आता है ताकि ये भी राय को देख सके। लेकिन ये दोनों पागल तो मरे हुए बेचारे बच्चे के सामने ही शुरू हो जाते हैं। तभी राय बताता है कि ये हेलेन का छोटा भाई है, पर एक दिन जब ये दोनों भाई बहन खेल रहे थे तभी ओरोबोरस द काला ड्रैगन विलेज में आकर सभी को मारने लगा, जिससे बचने के लिए ये दोनों विलेज से भागने लगे। पर इतने में ही ओरोबोरस इनका पीछा करने लग गया और बिना दया दिखाए ओरोबोरस ने इन दोनों पर हमला करने लगा, जिससे राय की हालत मरने जैसी हो गई। और हेलेन को रोता देख ओरोबोरस कहता है कि ये अभी तो जा रहा है, पर ओरोबोरस 15 साल बाद वापस लौटेगा और हेलेन के साथ सभी को खत्म कर देगा। इसलिए राय एल से अपनी बड़ी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। क्योंकि उस हादसे को 15 साल हो चुके हैं, इसलिए राय हेलेन के पास जल्द ही जाने के लिए कहता है, जिसे सुनते ही हमारा देसी किसान इस प्रिंसेस को बोरी की तरह उठाकर पूरी स्पीड में निकल जाता है, ताकि फ्लोरिन रॉयल कैपिटल के लोगों को प्रोटेक्ट करने की तैयारी कर सके। लेकिन इसके अगले ही सीन में हेलेन एक चाकू के साथ दिखाई देती है, क्योंकि ये पागल उस ओरोबोरस को मारने आई है। पर तभी हेलेन को एक आवाज सुनाई देती है, स्वागत नहीं करोगे हमारा। और तभी ओरोबोरस आकर हेलेन का दिमाग खराब करता हुआ कहता है कि इसकी वजह से ही राय ने अपनी जान गंवाई है, इसलिए हेलेन को जीने का कोई हक नहीं है। जिसे सुनकर हेलेन पूरी तरह से टूट जाती है, जिसकी वजह से ये पागल कहती है कि हेलेन खुद को सजा देने के लिए सुसाइड कर लेगी। जिसे सुनकर ओरोबोरस को बहुत मजा आ रहा होता है और हेलेन को उकसाने लगता है कि इसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। पर तभी एल आकर हेलेन को रोक देता है, जिसे देखते ही ओरोबोरस का मूड खराब हो जाता है और एल को पावरफुल अटैक से दूर फेंक देता है। लेकिन एल राय के मैजिक से बच जाता है और वापस उठकर कहता है कि अभी बताता हूँ देसी किसान में कितना दम होता है। पर ओरोबोरस तो उल्टा एल का ही दम निकाल देता है, जिसे देखकर एल हेलेन को लेकर भागने लगता है। लेकिन हेलेन कहती है कि इसकी वजह से ही राय मारा गया था, इसलिए हेलेन नहीं चाहती है कि एल भी इसकी वजह से मारा जाए। तभी एल कहता है कि इसने राय से वादा किया है कि एल हेलेन को उस ड्रैगन से बचाकर रहेगा, और राय ने अपनी जान सिर्फ इसलिए ही दी थी ताकि हेलेन अपनी जिंदगी जी सके। जिसके लिए राय ने एल को ओरोबोरस की एक कमजोरी बताई है, जिसका फायदा उठाते हुए एल ओरोबोरस को कमजोर करने लगता है। और ओरोबोरस के हमले करने से पहले ही एल इसे अपना देसी किसान का दम दिखा देता है, जिससे ओरोबोरस ढेर हो जाता है और वापस नहीं उठता है। जिसके बाद ही एल हेलेन से हाल चाल पूछने लगता है। लेकिन तभी ये पागल लड़की एल को चाकू घोंप देती है, जिसे देखकर एल कंफ्यूज हो जाता है। पर तब भी हेलेन एल को मारने की कोशिश करने लगती है और एल को एक और बार चाकू घोंपने जा ही रही होती है कि तभी बेनेवोलेंट ड्रैगन एल को बचा लेता है, जिसे देखकर एल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है। क्योंकि सब बेनेवोलेंट ड्रैगन को सिर्फ कहानी मानते थे, लेकिन बेनेवोलेंट तो कहता है कि ओरोबोरस ने हेलेन के शरीर को अपने काबू में कर रखा है। पर बेनेवोलेंट ओरोबोरस को ऐसा नहीं करने दे सकता है, इसलिए बेनेवोलेंट कहता है कि ये इसकी रिजेनरेशन पावर एल को दे रहा है, जिससे एल को ओरोबोरस को निपटाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बेनेवोलेंट
बेनेवोलेंट पावर के बिना कमजोर हो जाता है और एल को जल्दी हेलेन को बचाने के लिए कहता है, पर ओरोबोरस तो कहता है कि एल चाहकर भी हेलेन पर हाथ नहीं उठा सकता है। लेकिन तभी अपना सख्त लोंडा ओरोबोरस की बोलती बंद कर देता है और कहता है कि एल हेलेन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पर तब भी ओरोबोरस हार नहीं मानता है और हेलेन से निकलकर एल की बॉडी को काबू में करने लगता है। लेकिन एल को काबू करते ही ओरोबोरस एल को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि एल के दिमाग में फार्मिंग के अलावा कुछ भी नहीं होता है, जिससे ओरोबोरस सोचता है कि ये एल के फार्मिंग के नशे को नहीं झेल सकता है। इसलिए ओरोबोरस को बाहर निकलना ही पड़ता है। पर ओरोबोरस के कमजोर होते ही बेनेवोलेंट भी अपनी बची हुई पावर से ओरोबोरस को खुद के साथ उड़ा देता है, जिससे दोनों ही एक साथ वेनिस हो जाते हैं। जिसके बाद ही एल भी गिल्ड क्लिनिक में आंखें खोलता है, जिसे देखकर फ्लोरीन और हेलेन बहुत खुश होते हैं। तभी एल पूछता है कि क्या हेलेन अब ठीक है, पर हेलेन तो कहती है कि ये वैसे तो अब अच्छा फील कर रही है, लेकिन ओरोबोरस की वजह से हेलेन को कुछ पावर मिल गई है, जिसे देखकर एल वापस हेलेन को मारने जा रहा था। पर हेलेन बताती है कि ये ओरोबोरस की पावर को अच्छे से कंट्रोल कर सकती है और अब हेलेन इस पावर से सबकी मदद कर सकती है, इसलिए इन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी खुशी में ही सब पार्टी करने लग जाते हैं और गिल्ड मास्टर को जेब खाली करने पर मजबूर कर देते हैं। पर इधर एल नींबू पानी पीते हुए सोचता है कि इसे अपने फार्म को देखने जाना चाहिए, जिसे देखकर फ्लोरीन को भी पता चल जाता है कि ये पागल अपने फार्म के नशे में है। और तभी फ्लोरीन इससे कहती है कि एल ने अपना एडवेंचरर का काम अच्छे से निभाया है, इसलिए एल अपने फार्म के नशे आराम से कर सकता है। जिसे सुनकर एल को बहुत खुशी होती है और जल्द ही अपने फार्म की ओर निकल जाता है, जहां पर एल को टेस्टा भी मिल जाता है और दोनों बात करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी एल के लिए एक लेटर आता है, जिसे देखने पर एल को पता चलता है कि ये लेटर इसके डैड का है, जो एल से कहते हैं कि इसके मोम डैड एल को बहुत मिस कर रहे हैं और इन्हें पता चला है कि एल कहीं लौंडिया बाजी करने लगा है, इसलिए वो दोनों एल से मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। जिसे सुनकर टेस्टा भी कहता है कि एल को अपने सस्ते नशे कुछ देर बंद करके अपने मोम डैड से मिलाना चाहिए। जिसे सुनकर एल भी अपने लंगोटिया यार की बात मानकर जाने की तैयारी करने लगता है। इसलिए एल पहले गिल्ड में आकर हेलेन को बता देता है कि ये कुछ समय तक क्वेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसके लिए हेलेन को किसी दूसरे एडवेंचरर को एल के क्वेस्ट देने पड़ेंगे। पर हेलेन तो कहती है कि एल बिना किसी दिक्कत के जा सकता है, क्योंकि एल के क्वेस्ट हेलेन संभाल लेगी और वैसे भी हेलेन अपनी इस नई पावर को कंट्रोल करना सीख रही है। जिसे सुनते ही एल अपना काम हेलेन के भरोसे छोड़कर जाने लगता है। लेकिन तभी एल को पनौती मिल जाती है और हमारी प्रिंसेस को जैसे ही पता चलता है कि एल अपने मोम डैड से मिलने जा रहा है, इसलिए एल के साथ चलने के लिए जिद करने लगती है। पर इस बार एल फ्लोरीन की ओर कुछ कहने से पहले ही गायब हो जाता है और अपने मोम डैड से मिलने खुशी खुशी जा ही रहा होता है कि तभी एल का सामना एक मेल ऑर्क से होता है, जो एल को अपने बच्चों की माँ बनाने में लग जाता है। जिसे रोकने के लिए एल रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। पर तभी भगवान एल की प्रार्थना सुन लेते हैं और एल को इस ऑर्क से बचाने एक नीले जुल्फों वाली लड़की आ जाती है, जो एल को ऐसी हालत में देखकर परेशान होने लगती है। इसलिए ये लड़की इस गरीब को थोड़ा पानी दे देती है और एल से कहती है कि इस पागल को ऐसी जगह पर अकेले नहीं आना चाहिए था। अगर वो हवसी ऑर्क एल की मार लेता तो लड़का होते हुए भी एल को प्रेग्नेंट होना पड़ता। जिसे सुनकर एल बताता है कि एल भी एक एडवेंचरर है, ये बस इन ऑर्क्स को देखकर घबरा जाता है। तभी ये लड़की बताती है कि इसका नाम रूरी है और एल से पूछती है कि एल अभी किस जगह पर जा रहा है, जिसका जवाब सुनकर रूरी कहती है कि ये भी लुरुजस जा रही है, इसलिए इन दोनों को साथ में ट्रैवल करना चाहिए। पर एल कहता है कि रूरी को ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसे सुनकर रूरी कहती है कि इसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खूबसूरत नहीं होने की वजह से रूरी को कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन अपना ग्रीन फ्लैग कहता है कि इसे तो रूरी बहुत क्यूट लग रही है। जिसे सुनते ही रूरी ब्लश करने लगती है और अपना क्यूट रूप छुपाने के लिए इससे कहती है कि अगर एल भूल से भी रूरी को गंदी नजर से देखेगा तो रूरी एल की मुंडी काटकर हाथ में दे देगी। इसलिए एल सोचता है कि इसे रूरी के सामने झुक के रहने में ही भलाई है। जिसके बाद ही दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी ये किसी को आते हुए महसूस करते हैं। पर इन्हें पता चलता है कि ये तो पप्पू लेटर वाला है, जो एल के लिए एक और लेटर लाया होता है। पर एल देखता है कि इस बार ये लेटर इसकी मोम ने भेजा है। जिसे देखकर एल रूरी को बताता है कि इसके मोम डैड ने लेटर भेज कर पूरा पहाड़ बना दिया है, इसलिए ही एल ने अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहा है। तभी एल रूरी के भी घर वालों के बारे में पूछता है, लेकिन रूरी तो कहती है कि इसके पेरेंट्स को रूरी की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए ये अकेली ट्रैवल करके ट्रेनिंग करती रहती है। पर तभी रूरी अपने तहखाने से टेंट का सामान निकालते हुए कहती है कि इन्हें अब रेस्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद ही एल खाना खाते हुए रूरी से पूछता है कि ये किस काम से इस लुरुजस नाम की जगह पर जा रही है। तब रूरी बताती है कि इसे पता चला है लुरुजस में कई लोगों ने डिमोन देखे हैं, जिनसे लोगों की हेल्प करने के लिए ही रूरी ने वहां जाने का फैसला लिया है। पर एल तो पूछता है कि रूरी आखिर ऐसा काम अकेले करके क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही है। जिसका जवाब देते हुए रूरी कहती है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना रूरी का फर्ज है, क्योंकि रूरी हीरो की डिसेंडेंट है। जिसे सुनकर एल हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उस हीरो के खून से बात कर रहा है जिसने डिमन किंग को मारा था। इसलिए रूरी कहती है कि ये बस इसके पूर्वज यानी हीरो की तरह लोगों को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी निभाना चाहती है। लेकिन एल तो कहता है कि रूरी को तब भी एक लड़की होने के नाते अपना ख्याल रखना चाहिए, जिससे रूरी भी इस पागल के जाल में फंस जाती है।
क्योंकि रूरी कहती है कि एल पहला वो इंसान है जो रूरी की इतनी केयर कर रहा है जिससे रूरी को बहुत खुशी होती है, और फालतू की बात साइड में करते हुए इसे सोने के लिए कहती है। लेकिन रूरी तो एल को अपना देसी कंबल निकालते हुए देखकर पूछती है कि ये पागल इस चीज में बाहर कैसे सो पाएगा, इसलिए टेंट के अंदर चलकर सोने के लिए कहती है। पर एल कहता है कि अगर ये दोनों साथ में सोए तो 4 लोग क्या कहेंगे, और वैसे भी रूरी को किसी स्ट्रेंजर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसका जवाब देते हुए रूरी कहती है कि ये एल की मुंडी नहीं काटेगी। अगर एल को बाहर सोकर ऑर्क्स के साथ हनीमून मनाना है तो रूरी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसे सुनकर हमारे सख्त लौंडे की सिग्मा पंती निकल जाती है और सोचता है कि ऑर्क से प्रेग्नेंट होने से अच्छा रूरी के हाथों मुंडी कटवाना ज्यादा सेफ होगा। इसलिए एल चुपचाप आकर टेंट में सो जाता है। लेकिन टेंट में सोने के बाद भी एल की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि रूरी पूरी रात नींद में ही अपने पैर से जानलेवा हमले करने लगती है, जिससे एल को बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह होते ही दोनों अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। पर लुरुजस में पहुंचते ही रूरी उदास हो जाती है, क्योंकि अब इन दोनों को अलग होना पड़ेगा। इसलिए रूरी एल से कुछ हिचकते हुए कहती है, पर एल रूरी के चेहरा देखकर ही समझ जाता है कि रूरी एल से दोबारा मिलना चाहती है। जिसे खुश करने के लिए एल इससे कहता है कि ये बस कुछ ही दिन यहाँ पर रुकेगा, जिसके बाद ये वापस अपने फार्म की देखरेख करने के लिए निकल जाएगा। इसलिए एल चाहता है कि रूरी जाते वक्त एल के साथ आए, ताकि एल अपने फार्म तक आराम से जा सके। जिसे सुनकर रूरी बहुत खुश होती है और जाने से पहले एल को अपना एड्रेस लिख कर दे देती है। जिसके बाद ही एल अपने मोम डैड से मिलने आ जाता है, लेकिन डोरबेल बजाने से पहले ही एल की मोम आकर इसकी हालत खराब कर देती है, जो अपने बेटे को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन एल के डैड को लगता है कि कोई स्ट्रेंजर एल की मोम को छेड़ रहा है, पर बेचारे डैड को जल्द ही पता चल जाता है कि ये तो इन्हीं का बेटा है। इसलिए इसकी गलती के लिए एल की डैड की अम्मा बहन एक होने वाली है। इसलिए अपने बेटे को लास्ट बार देखकर मौत का स्वाद चखने चले जाता है। पर एल और भगवान की कृपा से एल के डैड बच जाते हैं, पर बेचारे को जमीन पर ही जला हुआ खाना खाने को मिलता है। और इधर एल इतना अच्छा खाना खाते हुए कहता है कि एल की मोम के हाथ का खाना रूरी से भी बेस्ट है। लेकिन रूरी का नाम सुनते ही मोम पूछने लगती है कि क्या रूरी एल की गर्लफ्रेंड है, और डैड तो डायरेक्ट ये कहने लगते हैं कि एल को जल्द ही शादी करके बच्चे पैदा करना चाहिए। जिसे सुनकर मोम डैड से कहती है कि तुम्हें बोलने की परमिशन किसने दी, जिसके बाद भी ये मरते मरते बचता है। जिससे एल पूछता है कि ये इन दोनों से मिलने के अलावा एक और काम से आया था, ताकि एल अपने फार्म के लिए फर्टिलाइजर खरीद सके। इसलिए एल अपने डैड से उस जगह का एड्रेस पूछता है और एड्रेस पता चलते ही अगली सुबह निकल जाता है और फर्टिलाइजर खरीद कर रूरी को ढूंढने जा ही रहा होता है कि तभी एल को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जिसका पीछा करने पर एल को पता चलता है कि इस टोपी वाले बंदे ने एक डिमोन को देखा था, जिसका पीछा करने के लिए एल भी निकल जाता है, क्योंकि रूरी इसी डिमोन को मारने के लिए आई थी। पर तभी एल को एक लड़की खतरे में दिखाई देती है, जिसे एल तुरंत इस मॉन्स्टर से बचा लेता है। पर एल कुछ सेंस करता ही है कि तभी ये लड़की मॉन्स्टर में बदलकर एल पर हमला करने लगती है, जिसे संभालने के लिए रूरी भी टाइम पर आ जाती है। और दोनों इस मॉन्स्टर के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वही टोपी वाला बंदा आ जाता है, जो इनके लिए ताली बजाते हुए कहता है कि इन दोनों ने मॉन्स्टर्स को अच्छे से संभाल लिया है। जिसे सुनते ही दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बंदा आखिर कौन है। तब ये कहता है कि इसका नाम लॉकी है, और इसे ये जानकर खुशी हुई कि इन दोनों को अभी भी इसकी सच्चाई पता नहीं चली, क्योंकि रूरी जिस डिमोन के लिए आई थी वो लॉकी ही है। जिसका पता चलते ही दोनों लॉकी पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन लॉकी के सामने अपना सिग्मा फार्मर भी फीका पड़ जाता है और अपने घावों को तुरंत हील कर लेता है, जिसे देखकर एल भी अपने आप को संभालने लगता है। पर तभी लॉकी रूरी पर जानलेवा अटैक करने जाता है, जिससे एल का माथा खराब होने लगता है। लेकिन लॉकी अपना पूरा दम लगाकर एल को धर दबोच लेता है। जिसके बाद लॉकी रूरी को भी निपटाने जा ही रहा होता है कि तभी अपना देसी फार्मर फर्टिलाइजर की मदद से खुद को छुड़ा लेता है। जिसे देखकर रूरी भी सोचती है कि एल एक किसान होते हुए भी हार नहीं मान रहा है, इसलिए रूरी को भी अपने हीरो खानदान का जलवा दिखाना पड़ेगा। इसलिए रूरी अपने डिसेंडेंट की स्पेशल पावर को यूज करके आराम से लॉकी की सब्जी बना देती है, जिसे देखकर एल रूरी के लिए बहुत खुश होता है। पर तभी एल थकान के कारण बेहोश हो जाता है। लेकिन इधर रूरी भी अपने सिग्मा किसान को क्रश बनाने में मजबूर हो जाती है और एल की नींद खुलते ही दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन इधर आकर पता चलता है कि मॉन्स्टर्स का झुंड किंगडम पर भारी पड़ रहा है, इसलिए एल और बाकी सब अपना पूरा दम इन मॉन्स्टर्स को रोकने में लगा देते हैं। पर ये सब कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी कई सारे सोल्जर आ जाते हैं, जिनके लीडर के पास एक सीक्रेट सोर्ड होती है, जिसे यूज करके ये बंदा सभी मॉन्स्टर्स को अपने अपने घर जाकर सोने के लिए भेज देता है। पर एल को ये सब देखकर उस सीक्रेट सोर्ड वाले बंदे पर शक होने लगता है और रात में भी इसके बारे में सोचकर अपना देशी हथियार साफ कर ही रहा होता है कि तभी एल से
मिलने फ्लोरीन आ जाती है, जिससे ये सुनकर एल हैरान हो जाता है कि फ्लोरीन अब हमेशा के लिए किंगडम छोड़कर जा रही है। इसलिए फ्लोरीन एल को आखिरी बार देखना चाहती थी और फ्लोरीन एल को ज्यादा कुछ नहीं बताकर चली जाती है, जिसके बारे में सोचकर एल बहुत परेशान हो जाता है। और सुबह एल और बाकी सबको पता चलता है कि फ्लोरीन की उस सीक्रेट सोड वाले बंदे से शादी होने वाली है, जो दूसरे किंगडम का प्रिंस न्यूडिलस है, जिसके बारे में दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एल एक लेटर लेकर आ जाता है जो एल की मोम ने भेजा होता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेट करने पर एल की मोम को पता चला कि सीक्रेट स्वॉर्ड नाम की कोई चीज नहीं होती है और वो नकली स्वॉर्ड न्यूडिलस ने बाबा टिल्लू भंगार वाले से 150 रुपए में बनवाई थी और न्यूडिलस ने एक गजाल नाम के डीमोन की बंदी को बधी बना रखा है, जो एक इंसान है। इसलिए न्यूडिलस ने गजाल को सारे मॉन्स्टर्स को नाटक कराने के लिए ब्लैकमेल किया ताकि न्यूडिलस दूसरे किंगडम में दबदबा बनाकर अपना रोला जमा सके। पर फ्लोरीन का आशिक अब न्यूडिलस की खुदाई करके ही मानेगा, इसलिए ये सब प्रिंसेस फ्लोरीन को बचाने के लिए प्लेन बनाने लगते हैं। और हमारा पोस्टमैन रिक भी कहता है कि ये अगर न्यूडिलस का भांडा फोड़ देते हैं, फ्लोरीन की शादी उस न्यूडिलस से नहीं होगी। पर तभी ये जानकर सब हैरान हो जाते हैं कि रिक भी एक डीमोन है जो बस इंसानों की मदद करना चाहता है, जिसे सुनकर एल का जोश और भी बढ़ जाता है। लेकिन इधर फ्लोरीन एल को देखने के लिए तड़प रही होती है और न्यूडिलस फ्लोरीन से ये सब सुनकर सोचता है कि आखिर ये एल कौन है।